have a small felicitation ceremony, and for that I invite Managing Trustee Zanab Ma'am on stage. Distinguished guests of today's function, all our donors, life members, well-wishers, my co-trustees, founder and chairman Professor Lakrawala sir, Hussain Adam Ali English School, Yusuf Zaveri Urdu School, and Tahir Adam Ali B.Ed College and Royal College teaching and non-teaching staff, and my dear students. Today, we all have gathered here to celebrate the 34th Founders Day of our college. And I consider it that I am very fortunate because I have been assigned the responsibility of felicitation of a person whose details will follow shortly. We all at Royal College believe in imparting value-based education, and the core values which we try to imbibe in all our students are honesty, integrity, equality and discipline. अब हम बात करेंगे ऑनेस्टी की, ईमानदारी की। कहावत है कि ईमानदारी से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती, और यह एक ऐसी पूंजी है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, और यह गुण बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि ईमानदार लोगों की तरक्की भले ही कम हो, पर ये लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन गुजारते हैं। और आज हमने हमारे बीच एक ऐसे ही ईमानदार शख्सियत को सम्मान के लिए आमंत्रित किया है। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर इफ्तिखार अली खान की, जो पिछले 8 साल से नया नगर मीरा रोड में रहते हैं और वह खुद की रिक्शा चलाते हैं। पहले थोड़े साल उन्होंने भाड़े की रिक्शा चलाई और फिर उन्होंने 2019 में खुद की रिक्शा लोन पे खरीदी। उसके बाद कोविड पेंडेमिक के 2 साल में EMI न भरने के कारण उनका इंटरेस्ट अमाउंट इतना बढ़ गया और आज भी उनकी लोन रीपेमेंट पूरी नहीं हुई है। गए साल फरवरी 2021 में वह अपना रिक्शा लेके एक रात को ओवर टाइम कर रहे थे क्योंकि उनको उनका EMI भरना था। तो वहाँ उन्होंने नया नगर से 2 लेडीज पैसेंजर उनकी रिक्शा में बैठे, जो नया नगर से बैठ के उनको जाना था गुजरात। वो लोग शादी में जा रहे थे, उनके पास सामान बहुत सारा था और उनको उन्होंने उतारा अमर पैलेस के पास, जहाँ पे टूरिस्ट बस मिलती है, वहाँ पे उनको उन्होंने उतार दिया और सुन रहे थे रास्ते में कि वो लोग शादी की बात कर रहे थे और वो लोग शादी में जा रहे थे और रात के 10:30 बजे थे वो टाइम पे। अभी इफ्तिखार भाई ने उनको उतारा हाईवे पे और फिर उनको वहाँ होटल अमर पैलेस के पास उतार के उसके पास उनके बाद वो अपने घर गए अराउंड 11 बजे और रिक्शा पार्क करके सुबह में जब उन्होंने रिक्शा साफ सफाई के लिए पीछे देखा तो पैसेंजर सीट के पीछे उनको एक बैग मिला। वो बैग पहले देख के तो वो घबरा गए कि भाई ये कौन सा बैग है, क्या हो सकता है। फिर उनको याद आया कि नहीं, रात को जो 2 लेडीज बैठे थे वो शादी में जा रहे थे, तो शायद वो उनका बैग हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली वो बैग लेके गए कानकिया पुलिस स्टेशन। अभी कानकिया पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ उन्होंने जो हुआ पूरी बात उनके ऑफिसर को बताया। तब ऑफिसर ने बोला कि ये एरिया जो हाईवे का एरिया है ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपको जाना पड़ेगा काशीमीरा पुलिस स्टेशन। तो वो इमीडिएटली फिर बैग लेके गए काशीमीरा पुलिस स्टेशन और वहाँ पर उनको मिस्टर संजय हजारे मिले, जो चीफ ऑफिसर है काशीमीरा पुलिस स्टेशन के।
और उन्होंने पूरा वाकया बताया कि ये हुआ है। तब मिस्टर संजय हजारे ने उनको अपने गले लगा दिया और बताया कि हम लोग रिक्शा वालों के पीछे जाते हैं क्योंकि वो लोग सब दे के भाग जाते हैं, और आप एक हो कि ये बैग लेके इधर आए हो। तो ये एक ईमानदारी की मिसाल है। और जब उन्होंने खोला बैग तब देखा कि उसमें गहने भरे हुए थे। टोटल वैल्यू पैसे और गहने की 15 लाख रुपए थी। अभी आप सोचिए कि उनकी रिक्शा EMI पे थी, वो चाहते तो आराम से ये बैग लेके घर पे जाते, कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैंने उनसे बात की थी थोड़े दिन पहले, तो उनका जो एक स्टेटमेंट कि मेरे वालिद ने मुझे बताया है कि भले तकलीफ में रहो लेकिन ईमानदारी की ज़िंदगी बिताओ। तो मैं मेरी अभी तक की ज़िंदगी ईमानदारी से ही बिताई है। तो मैंने ये बैग दे दिया वहाँ पर, और फिर पुलिस को वहाँ उसमें से एक मोबाइल मिला, वहाँ पे फ़ोन किया, और फिर उसके जो ओनर मिसेस नाज़मीन अंसारी उनको बुलाया। अभी ये जो 2 लेडीज़ थे वो रात को जब वो लोग उतरे और देखा कि उनका गहनों का बैग नहीं है, तो वो लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने वो गुजरात जाने का ट्रिप कैंसिल कर दिया, और उनके घर में पूरी रात सब लोग परेशान थे। जब सुबह में उनको ये फ़ोन आया और जब उनको बैग मिला तो वो लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतने ईमानदार रिक्शा में हम लोग बैठे थे। और ये 1 फरवरी 2021 में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने इफ्तिकार भाई को सम्मानित किया था। उनका प्रमाण पत्र भी है, ये उनको सर्टिफिकेट दिया है। और फिर 3 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये राइट अप आया ड्राइवर का। और अभी बहुत सारी संस्थाएं इधर मीरा रोड में NGO वगैरह है, उनको सम्मानित किया है। और अभी वो पूरे काशीमीरा भाईंदर में ईमानदार रिक्शा वाला, उनको एक लक़ब मिल गया है, ईमानदार रिक्शा वाला। वो ही तरह से वो पहचाने जाते हैं। तो जब ये हमने पढ़ा रॉयल कॉलेज में, हमने सब, जब वो टाइम पे कोविड था, तब हमने तय कर लिया था कि रॉयल कॉलेज भी इफ्तिकार अली खान को डेफिनेटली अप्रिसिएशन के लिए बुलाएंगे, लेकिन खाली ऑफिस में नहीं, स्टूडेंट्स के सामने। और हमारा ये पहला प्रोग्राम है कोविड पेंडेमिक के बाद, जो फाउंडर्स डे का बड़ा प्रोग्राम विद द स्टूडेंट्स। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम, सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी वी टुक कि हम उनको अप्रिशिएट करें। और हमने आज उनको यहाँ हमारे बीच में बुलाया है। हमारे डोनर्स भी है, तो इससे अच्छा मौका कुछ और हो ही नहीं सकता है उनको फेलिसिटेट करने का। तो मैं इफ्तिकार भाई को, वो अपने मदर को लेके आए थे। जब मैंने उनको पूछा था कि आप किसी को लेके आओगे, तो उन्होंने बोला था मैं मेरी मदर को लेके आऊँगा, जो 83 इयर्स के अभी आए थे, लेकिन उनको तकलीफ़ हुई तो उनको छोड़ने वो वापस गए। अभी इफ्तिकार भाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो स्टेज पे आए। हम लोग कॉलेज की तरफ से उनको शॉल, श्रीफल, एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, जो अभी हम आपको बताएंगे हमने क्या सर्टिफिकेट बनाया है, और सोसाइटी और कॉलेज की तरफ से 29,000 रुपये का एक चेक दे रहे हैं। मैं इफ्तिकार भाई को गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ वो स्टेज पे आए। हमारे डोनर ताहिर भाई आदम अली, सुरैया बिन जवेरी और मुफज्जल भाई फेडरल को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको सम्मानित करें। और हमारे फाउंडर सर भी असगर भाई लाकरावाला, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको फेलिसिटेट करें।
this 25,000 which we have given, he should immediately put it so that his EMI gets reduced, whatever the deduction can be. As usual, our philanthropic donor, Tahir Bhai Adam Ali, is doing some kind of talk with sir, and sir will tell you what it is. Our donor Tahir Bhai Adam Ali wants to give additional 10,000 rupees from his side to the Imandar auto driver. So I will not I would like to give a message to all the students present here that we all should lead our lives with honesty, and only then the world would be a better place to live in. I would conclude with the following lines. छू ले आसमान ज़मी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, ईमानदारी की जिंदगी बिता, अंजाम की परवाह न कर. थैंक यू. और उस वक्त 5 EMI इनका रिक्शे का बाकी था, उसके बावजूद उन्होंने अपने लिए वो पैसे मन में ख़यानत नहीं पैदा की, मानस में ख़यानत नहीं पैदा की और वहाँ जाके उन्होंने दिया और इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा. उसके बाद ऐसा कोई ऐसा चैनल नहीं है, हमारे मीरा भाईंदर के MLA, मेयर, यहाँ तक कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी, बहुत सारी संस्थाओं ने इनको अलग अलग जगह पे बुला के सम्मानित किया. यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया से भी इनके EMI के लिए मदद मिली. आज मुझे एक चीज कहना है दोस्तों, ईमानदारी क्या है ये मैंने इफ्तिकार भाई के जो मतलब बोलते हैं कि ये एक रिक्शा वाला है, ये रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन इनको सम्मानित उन हाथों से किया गया जिनसे मिलने के लिए आपको वक्त लेना पड़ता है और उन लोगों ने आप उनको बुला करके सम्मानित किया. अगर मैं रॉयल कॉलेज की बात करूं तो रॉयल कॉलेज में भी मिस्टर नकड़ावाला से मिलने के लिए लोगों को वक्त लेना पड़ता है, लेकिन आज इनकी ईमानदारी के लिए नकड़ावाला खुद खड़े हैं आप सबके सामने इनका हौसला बढ़ाने के लिए. और सर, अभी जैसा मैंने सुना कि यहाँ से जो है एक तो सर्टिफिकेट और 25,000 रुपये रॉयल कॉलेज की तरफ से, और इन्होंने जब ये वाकया सुना तो उन्होंने फौरन उनको 10,000 रुपये से अलग मदद की. ईमानदारी की कीमत नहीं अदा की जा सकती, लेकिन ये रिक्शा वाले हैं, इनको जो है कहीं ना कहीं जरूरत है
और ये मिसाल है, ईमानदारी की मिसाल है। क्या कहेंगे सर के बारे में और लोगों के बारे में? पहले और मुझे अभी महसूस नहीं हो रहा है कि मजीद काबिल हूँ कि आप मुझे ऊपर नहीं जा रहे आपके बारे में हमारे पहली मुलाकात और खास करके मैं जब जैनब जी का पहचान मंदी तो उन्होंने इतने बड़े फंक्शन में मुझे जैसे एक अच्छा से आदमी को याद किया तो इसका और सर के बारे में मैं क्या कहूँ। इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं और सब कुछ हैं इस कॉलेज के, तो इन्होंने जो अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला, ये इनका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है और मैं इस इंसान को इंशाअल्लाह ता जिंदगी नहीं भुला सकता। ईमानदारी क्या है मैंने खुद में बच्चों सुनने जैसी बात है। मैं एडन में ब्रिटिश ज़माने में पैदाइश है और मैंने बहुत गरीबी देखी, लेकिन आज मेरे फादर की एक ही नसीहत थी कि जब अल्लाह ने पैसा दे तो अच्छे काम करना, और आज मैं खुश नसीब हूँ कि ये काम पूरा कर। आमीन। मैं असगर भाई से गुजारिश करूंगा कि इफ्तिखार भाई को फ्यूचर ट्रस्टी के तरह इस सोसाइटी के अंदर अभी से एडमिट कर लें। So yes, students, now we all have to see that you have a very big challenge. Your life has to be led with honesty only. Yeah, thank you. I call upon our chairman and founder, Professor Lakrawala, to do some further announcements. My friend, just 1 minute more. I know you are getting impatient for the item, cultural item. We would like to present a candle to our donors and members here as a token of our appreciation. Thank you.
Professor Kamla Arunachalam, the retired Vice Principal of Royal College, has been an integral part of this college since its inception. Today, on the occasion of 34th Founders Day, she is not present physically as she is out of India, but she has sent her greetings and good wishes through a video. I now request the technical team to kindly play her video. Good evening, everybody. Happy Founders Day. As I'm sitting here thousands of miles across in another part of the world, my thoughts are with you. On this occasion of the 34th Founders Day celebrations, tears well up my eyes. Tears of joy, witnessing this phenomenal growth of our institution with its impeccable credentials, and also tears of sorrow as I recall the struggles that our founder sir, Professor Asghar Lakdawala, had to face in establishing our college. At the very outset, I wish a very happy birthday. I pray to God Almighty to bless him with happiness and good health so that he can continue to guide our institution for many, many years to come. Dear staff and students, as we enjoy the privileges and bountiful benefits today, sitting in the comfort of a beautiful campus, let us remember the contributions of donors, Royal Society members, and all those who have worked and are still working round the clock, devotedly, selflessly. Today, we can sit back and relax. They can sit back and relax and enjoy this moment of glory. Several thousands of students have passed out of the institution and are contributing to the national economy, and hundreds of teachers have been trained and are spreading the light of knowledge. A commendable achievement indeed. On this auspicious occasion, it's a very high privilege for me to be given this opportunity to express my feelings. Joining this institution at the inception in 1989 has been the best decision, and working here under the guidance of our founder sir with my colleagues and my students have been the best period of my life. So exciting, satisfying, and so enriching. Royal College and our founder sir are so much integrated that it's very difficult for me to speak one without the other. Growth of our institution can be described in 3 words: Citius, Altius, Fortius. Stronger, higher, and faster. There are 3 attributes of our principles, our founder sir, that are very striking: strength of character, spirit of philanthropy, and courage of conviction. His philanthropic nature, imbibed at a very young age, has grown by leaps and bounds. In my years of working with him, I have always seen him functioning from a very high moral pedestal. His generosity is sky high. He goes that extra mile to understand and respect other faiths. All of you will agree with me when I say that our founder sir has touched the heart of each and every one of us with his care and concern at some point of time in some way or the other. He has set up very high moral principles, one of which is absolutely no donation for admissions. He is a very great inspiration to all of us who too are practicing so many of these values just by working with him, as we know that values are imbibed and not preached. Today, our founder sir and trustees have ample reasons to be proud of, but tomorrow the advent of new education policy is going to come with its own challenges. I have utter faith in the blessings of the Supreme Lord
that our founder sir, along with his dedicated team of trustees, will sail through this phase 2 smoothly and successfully. And so the journey continues. Thank you everybody for your patient listening. Thank you sir for everything. Happy Founders Day once again. Thank you.